सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम पढ़ रहे थे पाठ 4, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज पाठ 4 का 7वां दिन है। तो हमने पाठ 4 चप्पलों का चक्कर पढ़ना शुरू किया था। तो हम आज पहले जानेंगे कि हमारी इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमारी इस कक्षा के 2 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है विचार व्यक्त कर पाना और दूसरा है सूची बनाकर वाक्य लिख पाना। सूची बनाकर वाक्य लिख पाना, ये 2 हमारे जो है उद्देश्य हैं इस क्लास के। पहले हम अपने विचारों को, हम क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, उसकी हम अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम सूची बनाएंगे। किसी भी चीज़ की सूची हम किस प्रकार से बनाते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम 3 चीज़ें करेंगे। पहला है भाषा की पहचान, जिसके अंदर हमने क्रिया पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, वो शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है या किसी काम के होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे शब्द हमने किए हैं, दौड़ना, चलना, खेलना, कूदना, ये सब कुछ किया है ना हमने। तो ये शब्द जो हमको करने हैं, ये हम अपने इसमें अभ्यास पाठ्य पुस्तक में हमने कर लिया है। आओ करे 6 में हमने किया है, आओ करे 7 में हमने किया है और आओ करे 8 में भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम जो है अपने अभ्यास पुस्तक में हम भाषा की पहचान में मेरी बारी 2 है जो करेंगे। ठीक है, तो मेरी बारी 2 जो है उसको करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा क्या है। हमको क्रिया पता होनी चाहिए, क्रिया शब्द क्या है। तो क्रिया शब्द हमने कर लिया है, पढ़ लिया है, उसकी परिभाषा को भी हमने कर लिया है कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम वो भाषा की पहचान तो करेंगे, उसके अलावा हम और करेंगे सोचो और बताओ। आपको एक कंडीशन दिया होगा, कंडीशन दिया गया होगा और उस पर आपको सोच के बताना है। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है कि लेखक जब है बार बार चप्पलें फेंक रहा है, फिर भी चप्पलें वापस उसके पास आ रही हैं, तो अब लेखक क्या करेगा उसके बाद उसने क्या किया होगा, आपको सोचना है और बताना है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद है हमारा सोचो और लिखो। ठीक है, इसमें हम सूची बनाना सीखेंगे कि हम जानेंगे कि हमारे घर में जो पुरानी बेकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग में हम ला सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वो हमने करना है। तो आज की कक्षा में हम ये 3 चीज़ों को जानेंगे। भाषा की पहचान जो हम अभ्यास पुस्तक में करेंगे, हम अपने पाठ्य पुस्तक में कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद सोचो और बताओ करेंगे, जिसमें हम एक कंडीशन दिया हुआ है, उसके बारे में हम सोचेंगे और हम अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी सोच की अभिव्यक्ति करेंगे, अपनी सोच बताएंगे। और दूसरा है सोचो और लिखो, इसमें हम करेंगे कि हमारे घर में जो भी चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं, उसका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और काम में ला सकते हैं, या उसको हम फेंक सकते हैं, या हम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में कराती हूँ। पहले उससे पहले मैं आपको अभ्यास पुस्तक में कराऊंगी। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तक की जब वहाँ पृष्ठ संख्या 15 खोलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे भाषा की पहचान। ठीक है, तो भाषा की पहचान में मेरी बारी 2 है, वो आपने करना है। देखना, सुनना, बैठना, उठना आदि क्रियाएं हैं। इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ऐसी ही कुछ और क्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है देखना, सुनना, बैठना, उठना, वैसे ही आप यहाँ पे 6 जगह दिया हुआ है, आप 6 जगह पे लिखेंगे। जैसे कि लिखना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना, रोना, हंसना, कुछ भी आप लिख सकते हो। जो आपको लगता है कि इससे किसी काम के होने का बोध होता है तो आप वो लिख सकते हो। मैंने अपना बताया है कि मैं अगर होती तो मैं यहाँ पे लिखती लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, रोना, हंसना, ये कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम 15 के बाद आएंगे
16 में। तो 16 में हमारा है मेरी बारी 3। इसमें पहला है दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। पहला है क, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो हम करेंगे जा, जा जो है वो करेंगे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रवि कंप्यूटर सीखेगा। तो सीखेगा जो है वो क्रिया है, तो हम यहाँ सीखेगा लिखेंगे। अब है नवीन सो गया। तो यहाँ पे हम सो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सोना जो है वो क्रिया शब्द है। अब यहाँ है वर्षा कहानी लिखती है। वर्षा कहानी लिखती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि लिखना जो है वो एक क्रिया है। अब है वे लोग फिल्म देख रहे हैं। तो वे लोग जो फिल्म देख रहे हैं वो हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखेंगे क्योंकि देखना जो है वो एक क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। और क्रिया के शब्द हमें पता है, उसकी परिभाषा हमने जान ली है, लिख ली है। 10 क्रिया के शब्द हमने पहले भी लिख लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 49 में है सोचो और लिखो। ठीक है, इसमें है आओ करें नौ, जो कि आपका गृह कार्य है। लेखक अपनी टूटी हुई चप्पलों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें इधर उधर छोड़ आता था। अब आप अपने घर की बेकार चीज़ों की एक सूची कॉपी में बनाने, साथ ही यह भी बताएं कि आप उन चीज़ों का क्या करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आपका एक उदाहरण दिया हुआ है। अब आपको अपने घर में जो चीज़ें टूटी फूटी बेकार हैं उनकी एक सूची बनानी है अपनी कॉपी में, और फिर बताना है कि उनका आप क्या करते हो। तो हमारी सूची जो है इस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले मैंने इसे बोर्ड पे भी बनाया है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। घर की बेकार चीज़ों की सूची, और बगल में लिखेंगे बेकार चीज़ों का क्या करते हैं। तो यहाँ पर है पुराने कपड़े, और इन्होंने बताया किसी ज़रूरतमंद को अपने कपड़े दे देना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और तो हम इसको कर सकते हैं, इसको हम अपनी कॉपी में बनाएंगे। पहले अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के और समझेंगे, समझने के बाद फिर हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप देखो यहाँ पर मैंने आपकी ये जो टेबल है यहाँ पे बना रखी है, और ये है घर की बेकार चीज़ों की सूची। ठीक है, और इसके बाद है बेकार चीज़ों का क्या करते हैं। बेकार की चीज़ों का क्या करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा पुराने कपड़े। ठीक है, आप ऐसे आप भी बनाओगे अपनी हिंदी की कॉपी में पुराने कपड़े। तो मैं पुराने कपड़े क्या कर सकती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को अपने कपड़े दे देती हूँ। ठीक है, दे सकते हैं, या इनका थैला बना सकते हैं, या कुछ और भी सामान बना सकते हैं जो हमको इस्तेमाल में आ जाए। ठीक है, गर्म चीज़ों को उतारने के लिए हमने कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, उसकी तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है हमारे पुराने बर्तन। पुराने बर्तनों को हम क्या कर सकते हैं, गमले आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या आप उन पुराने बर्तनों को रख सकते हो। ये गर्मियाँ हैं ना, तो चिड़ियों को पानी पीने के लिए दे सकते हो, खाना खाने के लिए दे सकते हो ना, जो बर्तन आप इस्तेमाल नहीं करते हो। उसके बाद है पुराने जूते। पुराने जूते जो है उनको भी फिर से हम किसी को इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं, या आप मोची को दे दें तो उसके जो अच्छी भाग हैं उनका वो फिर से इस्तेमाल करके किसी के लिए नए छोटे जूते बना दे या अच्छे जूते बना दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा पुराने अखबार। पुराने अखबार का हम क्या कर सकते हैं, हम पुराने अखबार को जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पहले तो कबाड़ वाले को दे देते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके लिफाफे बना सकते हैं, उसकी बोट बना के अपनी बारिशों में तैरा सकते हैं। और उसके अलावा हम कर सकते हैं कि पेन स्टैंड बना दिया, या छोटी बॉल बना दी, बास्केट बना दी, ऐसी भी चीज़ें हम बना सकते हैं, जो मैं आपको अगली कक्षा में जब हम आओ जुड़े करेंगे ना तब मैं बताऊंगी। अगली कक्षा में आप ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी एक सूची अपने कॉपी में बनाएंगे और मुझे वो चीज़ भेजेंगे। अब हमारा जो है अभ्यास पुस्तक में फिर से है सोचो और लिखो में मेरी बारी 4, जो हम अभी करेंगे। तो बच्चों अब है हमारा पृष्ठ संख्या 16, जिसमें है सोचो और लिखो। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया है मेरी बारी 4। इसमें पहला है पहनी जाने वाली 6 चीज़ों की सूची तैयार कीजिए,
साथ ही किसी एक चीज़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, आपको पहनी जाने वाली चीज़ें, आप रोज़मर्रा कोई ना कोई चीज़ तो पहनते हो, उसकी आपको सूची बनानी है। ठीक है, ये सूची बनानी है और यहाँ पे 6 जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो अब मैं जैसे सूची बना रही हूँ, टोपी है, घड़ी है, जूते हैं, चप्पल है, स्कार्फ है, मफलर है, स्वेटर है, जो भी आपको लगे वो चीज़ें, वो 6 चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। तो पहले मैंने टोपी लिख लिया मान लो, तो अब मुझे इस टोपी के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। यहाँ है वाक्य लिखने की जगह, तो यहाँ पे हम जो है 5 वाक्य लिखेंगे और ये 5 वाक्य ऐसे हो सकते हैं, मेरी टोपी गोल है, मेरी टोपी डिज़ाइन वाली है, मेरी टोपी लाल रंग की है, मेरी टोपी मुझे धूप से बचाती है, मेरी टोपी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे 5 वाक्य आप सोच करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और इसको आप इसकी पिक्चर जैसे आप हमेशा भेजते हो वैसे ही भेजोगे। ठीक है, ये अभ्यास पुस्तक का कार्य है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहले तो क्रिया हमने जाना कि क्रिया क्या होती है, फिर हमने सोचो और बताओ अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा और उसके बाद हमने सोचो और लिखो में सूची बनानी सीखी, जो कि इस तरह से बनेगी और इसको हम अपने कॉपी में बनाएंगे और वो आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे जो आपका गृह कार्य है और उसको गृह कार्य के अंदर लिखेंगे। आओ करें 9 जो है आपका गृह कार्य है और इसको मैंने समझा दिया है, आप इसको कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो मुझे भी लगता है आपको समझ में आ गया है और आप अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। ठीक है, आपका दिन, बाकी का दिन शुभ हो।